हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला के बारे में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है। सो आइए जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जबकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हो। अल्फ़ा प्लस बीटा की एक वैल्यू हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे 6 दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इंटू बीटा का वैल्यू मान लीजिए 2 दिया हो। जब अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हो तब हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं वो फार्मूला कौन सा है। सो फ्रेंड्स, वो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो फ्रेंड्स, ये फार्मूला आप ध्यान से एकदम देखिए। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इसके साथ हमेशा एक्स रहेगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो फ्रेंड्स, आइए हम इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ इस फार्मूला को फिर से समझते हैं और अच्छे से इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कब यूज़ करना है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का, जब आपको क्वेश्चन में दिया हो अल्फ़ा प्लस बीटा का कुछ वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा जैसा कि हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, मैंने इंट्रो वीडियो में इसको बताया है, आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब आपको सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, जैसे 1, 4, 6, 5, ये कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। और सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी आपको भी अगर कुछ वैल्यू गिवन हो, सो आप इस फार्मूला को लगा करके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ गिवन होगा, 1, 4, 6, कुछ भी आपको गिवन हो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, सो उस फार्मूला को आप लगा करके उस क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो ए है ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये भी इसका एक ये है, क्योंकि जब ए जीरो के इक्वल होगा, जैसे ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये पूरा जो टर्म है ए एक्स स्क्वायर ये पूरा जीरो हो जाएगा। सो दैट्स वाई ए जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। आइए हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्वेश्चन दे दे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि सम ऑफ जीरोज जो है, सम ऑफ जीरोज है 1/4, ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो -1 मान लीजिए। आपको गिवन हो गया सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। सो इस जो हमने फार्मूला बताया, उस फार्मूला के माध्यम से आपको ये जो पॉलिनोमियल है उसको आपको फाइंड करना है। सो फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो इस फार्मूला से हमें फाइंड करना है। सो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। एक्स स्क्वायर है, सेम आप इसको एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस को माइनस लिख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ जीरोज हम उसे कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो इसके माध्यम से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोज से ये हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू 1/4। सो यहाँ पे ये सेम वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4, और फिर ये जो एक्स है ये सेम ऐसे ही लिख दीजिए एक्स। अब यहाँ पे प्लस, अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया है, -1। सो यहाँ से आप ब्रैकेट में जब भी माइनस में दे उसको ब्रैकेट में लिखिए -1। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप 1 है ये। अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस, ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -1। आपने पढ़ा होगा प्लस का जो मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो ये माइनस ही हो जाता है, ये एक होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये क्या होता है प्लस, उसके बाद प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस है, तो देखिए प्लस माइनस है, ये वाला प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो यहाँ तक। इसके बाद आइए देखते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में फ्रेंड्स आप जैसा कि देख सकते हैं इन सब के नीचे इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम अपने से 1 मान लेंगे, मतलब कुछ अपने से आप लेट कर सकते हैं 1। सो जब आप 1 लेट करेंगे तो ये तीनों का जब आप एलसीएम लेंगे 1, 4, 1 का, तो 4 ही आएगा, 4 आ गया एलसीएम। उसके बाद आप 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे, ये तो आपको आता ही होगा ये करने, जैसे फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग
ये 1 का जब 4 में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4x², ये 4 है तो माइनस एक्स, क्योंकि 1x को हम माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा -4। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आप ध्यान दीजिएगा। ये हमने एलसीएम से निकाला। आइए इसके आगे का देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ तक निकाला, इसके बाद का हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4, इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। सो ये 0 के इक्वल, क्योंकि कोई भी इक्वेशन आपने देखा होगा जब हम लास्ट में इक्वेशन फाइंड करते हैं सो वो इसको वेरीफाई करना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो ये कुछ इस फॉर्म में ही है, ax² प्लस bx, यहाँ पे कुछ तो है ही, प्लस या माइनस जो भी, और ये सीधी आई है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देखेंगे इसके बाद का 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू, ये जो 4 है ये यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 0 × 4 हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 × 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिला है वो ये है, और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि उस फार्मूला का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई इक्वेशन, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हमको फाइंड करना हो तब हम उस फार्मूला का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो जो फार्मूला है वो क्या है। वो फार्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सो फ्रेंड्स, ये फार्मूला को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन दिया जाता है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जो फार्मूला है, ये बहुत से एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे जरूर आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में। सो ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इसका जो है ये। आइए सेकंड हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इस फार्मूला को समझते हैं। सो हम सेकंड एग्जाम्पल जैसे कि लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल 1,1। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,1। 1,1 का मतलब कि लेटेस्ट कंसीडर कर लीजिए कि एक आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और एक प्रोडक्ट ऑफ, मान लीजिए ये आपको दिया है सम ऑफ जीरोस और ये आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो फ्रेंड्स, आपको इस फार्मूला के ही मदद से आपको निकालना है। सो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीक़ों से आप समझ जाएंगे। सेम इसी के अनुसार देखिए, x² है, x² लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जैसा कि मैंने आपको बताया सम यहाँ पे होगा, तो इससे ध्यान दीजिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मैंने वैल्यू का क्या कंसीडर किया है 1, सो बस 1 लिख लीजिए। उसके बाद x लगा लीजिए, x जो है आप इस x को लगा लीजिए, x 1x, तो 1x तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको x भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, जब भी इंटू का बात आए अल्फा इंटू बीटा, या आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जब भी इंटू का बात आता है हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने लेट किया है 1, सो इसको यहाँ पे 1 लिख लीजिए। सो आप देख सकते हैं आपका जो इक्वेशन है वो रेडी है, x² माइनस एक्स प्लस x² माइनस एक्स प्लस 1, ये जो है आपका इक्वेशन है। और ये देखिए ये वेरीफाई भी कर रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आप इक्वल टू 0 भी लिख दीजिए, ये हो जाएगा। सो आपको ऐसे ही क्वेश्चन इससे निकालना होगा। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि आपको कोई भी जैसे दे देगा सम ऑफ जीरोस आपको लेट किया गया कि मान लीजिए आपको 6 दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 5 दिया गया। सो आप बताइए कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा। मान लीजिए ये दे दिया कि सम ऑफ जीरोस है, ये मान लीजिए ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। तो सम में सेम वैसे ही करना है आपको, x² माइनस सम अल्फा प्लस बीटा मतलब 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 मतलब 5। देखिए कितना आसान तरीके से निकाल दिया, x² माइनस 6x प्लस 5, बस आ गया। सो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको इसको समझना है। 2-3 एग्जांपल 4-5 जितना भी एनसीईआरटी में एग्जांपल है RS अग्रवाल में आप उसको करेंगे अच्छे से। सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए हम 1-2 और एग्जाम्पल देख करके इसको क्लियर करते हैं। सो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स देखते हैं, √2, 1/3। आपको मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इससे आपको इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फाइंड करना है। सो हम किसी एक को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको, ये क्या दिया सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला क्या करता है, बाई क्वाड्रेटिक, आप लिखेंगे ऐसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला, ऐसे आप एग्जाम में लिख करके कॉमा लगा के उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ, यहाँ पे x भी रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है। सो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस √2 यहाँ से हमने कंसीडर किया है। सो ये हो जाएगा √2, x है तो x तो रहेगा ही, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट,
ये प्रोडक्ट, ये डॉट का मतलब यही होता है, मैं बार बार डॉट लिखूंगा, ये आपको जब आप देखेंगे स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला तो उसमें भी आपको डॉट ही मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये आर एस अग्रवाल की बुक है, इसमें दिया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई। सो फ्रेंड्स, इसमें भी वही फार्मूला दिया है, सो आप देख सकते हैं जैसा कि, सो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का आप वैल्यू लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो यहाँ से 1/, इसका जो वैल्यू है वो है 1/3। सो सेम यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद अभी देखिए ये अपॉन में है, सो इस वजह से हम इसके नीचे भी 1 लेट करके सेम उसी तरह से अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। सो 1 का 3 में तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा। आइए अब इसको ऊपर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। सो इसको लिखते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3। और आप जैसा कि जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इसको जब भी हम लिखते हैं ये इक्वल टू 0 होता है। सो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है, वो पहले से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही है। सो इसके बाद ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब कि मल्टीप्लाई में होने के बाद 0 × 3 = 0 यही हो जाएगा। सो इस वजह से हम इसको लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम इसको 0 लिखते हैं। सो आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रेडी होके आ चुका है। सो आपको जब भी इस फार्मूला का यूज़ आपको इक्वेशन ही फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे आपको मैंने पिछले भी बताया अभी कि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कुछ दे देगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी आपको दे देगा अल्फा इंटू बीटा का। बस सेम आपको यही फार्मूला, ये जो है फार्मूला, इस फार्मूला को लगा करके आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा। बाकी आप तो समझ ही गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।